मिशन 2023 के लिए बीजेपी का खास फोकस आदिवासी बहुल्य सीटों पर है। एमपी की 230 सीटों में से 47 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। आज झाबुआ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एसटी मोर्चा की बैठक ले रहे हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। एक तरफ जहां बीजेपी का फोकस आदिवासी सीटों पर है, तो दूसरी ओर आदिवासी बहुल्य सीट खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल के गुमशुदगी के पोस्टर इलाके में लगे हुए हैं। दरअसल खरगोन के धुलकोट और जूना बिलवा गांव में आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने सांसद के गुमशुदगी का पोस्टर लगाया। चलिए, तो आदिवासी सीटों पर पूरी तरह से बीजेपी का फोकस है। आदिवासी इलाके में बीजेपी सांसद के गुमशुदगी का पोस्टर भी यहां पर लगा है। अब कुल मिलाकर कहें तो चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से तेज है और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो आदिवासी सीटों पर किया जा रहा है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से हमारे संवाददाता दीपक यादव लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं खरगोन से शशिकांत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इंदौर का ही रुख करते दीपक, आपके पास आना चाहूंगा। दीपक, देख पा रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस है इन दिनों। देखिए, बिल्कुल आदिवासी सीटों पर फोकस भी इस वजह से है क्योंकि जीत का रास्ता जो तय होता है वो इन्हीं आदिवासी अंचल से निकल कर जाता है। और पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो जब कमलनाथ सरकार बनी थी उसमें भी आदिवासी बहुल सीटों का काफ़ी अहम योगदान था, क्योंकि कांग्रेस ने कई सीटों पर कब्जा किया था। 2/3 से ज़्यादा सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके की है उस पर कांग्रेस के विधायक काबिज। लिहाजा भाजपा का लगातार ये फोकस है और खासतौर पर मालवा निमाड़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल सीटें, और इसी वजह से लगातार ये कार्यक्रम इस तरीके से किए जा रहे हैं कि आदिवासी मतदाताओं को साधा जाए। हाल ही में धार जिले के मांडू में भाजपा की कार्यसमिति की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। ज्योतिराज सिंधिया से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा झाबुआ में एसटी मोर्चा की बैठक ले रहे हैं और इसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिल्कुल जिस तरीके से खरगोन की घटना निकलकर सामने आई, जहां पर कि भाजपा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा संगठन जिस तरीके से कवायद कर रहा है 2023 के मद्देनजर उस कवायद पर जो जनप्रतिनिधि वो पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर केवल कांग्रेस ही नहीं है बल्कि जेएस का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा दबदबा है। इस दबदबे को भी खत्म करने के लिए भाजपा लगातार आदिवासी बहुल इलाकों पर फोकस कर रही है और इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई जनहितैषी जो घोषणाएं की हैं वो आदिवासी बहुल समाज को देखते हुए किए, चाहे वो महुए की शराब का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, जिस पर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार आदिवासी अंचल में पहुंचकर इस तरह की घोषणा की है। और निश्चित तौर पर 2023 की अगर हम बात करें तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है उसमें आदिवासी बहुल इलाके की जो सीटें हैं, खासतौर पर अलीराजपुर, झाबुआ, धार और खंडवा खरगोन, तमाम जो जिले की सीटें हैं उन सीटों की वजह से पर जो लगातार भाजपा का कवायद कर रही है उन सीटों पर कब्जा करने के लिए और आदिवासी अंचल के जो मतदाता हैं उनको अपनी तरफ से लाने के लिए, और ये कवायद लगातार जारी है। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था झाबुआ में, वहाँ पर भी भाजपा को अच्छी जीत मिली थी और निश्चित तौर पर जीत को और आगे बढ़ाने के लिए भाजपा लगातार कोशिश कर रही है और आदिवासी बहुल इलाके के जो मतदाता है उन पर सबसे ज्यादा फोकस है। चलो, तो फोकस सबसे ज्यादा इन्हीं पर हमारे साथ बने रहेगा। शशिकांत के पास चलते हैं। शशिकांत, एक तरफ पूरा फोकस आदिवासी सीटों पर, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जिस तरह से गुमशुदगी के पोस्टर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं भरोसा भी डगमगा रहा है। जी, मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल आदिवासियों पर अत्याचार की बात करते हैं, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं की जो है कभी बात नहीं करते। ग्रामीणों को खुद को आगे आना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले के भगवानपुरा आदिवासी सीट है और उसके जूना बिलवा से भारत तक की 7 किलोमीटर की पक्की सड़क बनाने के लिए वहाँ के जो है ग्रामीण करीब 75 साल से बाट जोड़ रहे हैं।
लेकिन जो है नेता यहाँ पर आते हैं और हर चुनाव में आश्वासन देकर चले जाते हैं, झूठा वादा करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई न तो सड़क बनी और न ही यहाँ एक अनूठा प्रदर्शन ग्रामीणों द्वारा किया गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर न तो कोई सांसद ध्यान दे रहा, न ही विधायक ध्यान दे रहा है। तो उसके बाद में आदिवासी ग्रामीणों द्वारा जो है यहाँ के खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जो बीजेपी के सांसद हैं उनका और निर्दलीय विधायक जो है केदार डाबर जो है उनका हाथों में पोस्टर लगा के गुमशुदा के पोस्टर लगाए और ग्रामीणों को कहना है कि अगर 3-4 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं होता या आश्वासन नहीं मिल जाता तो अगर आश्वासन नहीं मिल जाता तो उनको फिर जो है थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराने के लिए वो थाने पर भी पहुंचेंगे। तो देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में भाजपा और चाहे दूसरे पार्टियां उसमें पूरी जोर लगा रही है आदिवासी सीटों पर, लेकिन ग्रामीणों जो है भगवानपुरा जैसा दूरस्थ अंचल है वहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अगर गुना बिलवा की ही बात कर ले तो 7 किलोमीटर सड़क जो कच्ची है और उसमें हर बारिश में ऐसी समस्या होती है कि न तो वहाँ पे एम्बुलेंस पहुंच पाती, न स्कूल के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ऐसी समस्याओं को लेकर आदिवासी जो है ग्रामीण यहाँ पर कई बार खरगोन कलेक्टर ऑफिस के चक्कर भी काट चुके हैं, अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, नेताओं के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज भी जो है उनके न तो पक्की सड़क की मांग हुई न ही अन्य मूलभूत सुविधाओं की। तो चले कुल मिलाकर शशिकांत समझे इसे तो ये कि अब वादों से आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच जाना होगा और उन्हें काम करके दिखाना होगा। उनकी जो समस्याएं शिकायतें हैं जिन वादों के साथ आप उनके साथ आप जुड़ रहे हैं उन वादों को पूरा भी करना होगा। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।